ड्रामा सीरियल डाइन की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग हो चुकी है क्योंकि फाइनली जवार शाह को निहाल से मोहब्बत हो गई है, जबकि ये सब कुछ शबाब के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। शबाब की माँ, जिसने खुद ही शबाब को अपने शोहर की दूसरी शादी करवाने का मशवरा दिया था, अब वो खुद ही उससे कहती है बेटा मुझसे गलत फैसला हो गया। शबाब की माँ को तो ऐसे लगा था कि निहाल एक बेज़रर सी लड़की है और जब एक लड़की किसी और लड़के से मोहब्बत करती है तो वो दूसरे लड़के से उतनी मोहब्बत नहीं कर सकती, जबकि उसकी माँ को ये भी लगता था कि जवार शाह कभी भी अपने भाई की कातिल की बेटी से मोहब्बत नहीं कर सकता। एक दफ़ा निहाल तुम्हें और जवार शाह को औलाद दे दे, फिर तुम उसे अपने घर से निकाल बाहर करना। जवार शाह और निहाल की बढ़ती हुई नज़दीकियाँ शबाब और उसकी माँ को नज़र आती हैं। वो शबाब से कहती है बेटा मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हवाओं का रुख बदल रहा है, लेकिन शबाब भी ये फैसला कर चुकी होती है कि वो एक दफ़ा उससे औलाद ले ले, वो उसको उसके दिल में नहीं रहने देगी बल्कि इस घर से भी निकाल बाहर करेगी। जबकि शबाब अगले दिन सुबह ही अपने घर वापस जाती है और निहाल को अपने साथ वाले कमरे में देखकर बेतहाशा गुस्सा होती है। आखिरकार वो जवार शाह से पूछ ही लेती है आखिर ये क्या ज़रूरत थी जो इसको मेरे साथ वाला कमरा दे दिया, इसको वहीं पर। आखिरकार शबाब निहाल से कह ही देती है कि एक चपरासी की बेटी की इतनी औकात कि वो मेरे साथ वाले कमरे में ठहरे। शबाब निहाल से कहती है तुम्हारा मकसद सिर्फ यहाँ पर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे ही हमारा मकसद पूरा हुआ हम तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देंगे। शाह ने शबाब को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है कि निहाल सर्वेंट क्वार्टर में महफूज नहीं है, तो वो कहती है मैं उसके लिए नूरी का कमरा खाली करा देती हूँ, वो तो इसी घर में है ना। तब जवार शाह उसे बहुत ज़्यादा गुस्से में डांटता है और कहता है तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। जबकि अगले दिन जवार शाह अपनी ज़मीनों पर काम के लिए निकल जाता है तो शबाब मौका पाकर निहाल के पास जाती है और उससे कहती है तुम अभी तक बैठी हुई हो जबकि तमाम नौकर अपने अपने कामों पर लग चुके हैं। अब बेगम निहाल को बाहर की सफाई के लिए भेज देती है। तब तक जवार शाह भी वापस आता है और निहाल को इस तरह से काम करते देखकर उसके पास जाता है और उससे कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। जवार शाह निहाल से कहता है तुम इन कामों के लिए नहीं बनी, तुम मेरे निकाह में हो, इन सब कामों के लिए तो नौकर हैं घर पर। अब जबकि जवार शाह निहाल के कंधे पर हाथ रखकर उसे ये सब कुछ समझा रहा होता है, तभी वहाँ पर शबाब आ जाती है और उसे देखकर आग बगोला हो जाती है। निहाल जवार शाह से कहती है आपने मुझे बीवी होने का दर्जा ज़रूर दिया है, लेकिन इस घर में सब मुझे सिर्फ एक कातिल की बेटी और एक मुलाजमा ही समझते हैं। जवार शाह निहाल से कहता है तुम्हें भी अगर कोई काम हो तो नौकरों को बुलाया करो, तुम ये सारे काम छोड़ो और जाओ अपने कमरे में आराम करो। लेकिन जैसे ही जवार शाह अपने कमरे में जाता है तो शबाब भी उसके पीछे चली जाती है और उससे कहती है आप एक चपरासी की बेटी को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं जबकि आपको पता है वो आपके भाई की कातिल की बेटी है। जिस पर जवार शाह को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम खुद ही उसको इस घर में लाई हो और मेरे निकाह में भी बनवाया है, लेकिन अब तुम्हें क्या मसला पेश आ रहा है। जवार शाह शबाब से कहता है अब वो मेरे निकाह में है और तुम सबकी का फ़र्ज़ बनता है कि तुम भी उसकी इज्जत करो। शबाब गुस्से में जवार शाह को देखती है और कहती है कहीं उस लड़की ने आपके दिल में जगह तो नहीं बना ली। जिस पर जवार शाह कहता है बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके बस में नहीं होती। लेकिन शबाब से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा होता कि एक बेज़रर सी लड़की किस तरह से उसकी ज़िंदगी भर की मोहब्बत को उससे छीन सकती है, जबकि वो तो जवार शाह से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है और उसको खोने के तसव्वुर से भी बहुत ज़्यादा डरती है। जबकि दूसरी तरफ फौजिया और ज़किया निहाल की अलग से दुश्मन बनी हुई है। फौजिया को तो बस ये गुस्सा है, वो उसकी जान लेना चाहती थी, लेकिन आमिर उसकी वजह से घर से गायब है। आखिरकार वो पूछने के लिए निहाल के पास पहुंची जाती है कि उस रात क्या हुआ था जिसकी वजह से आमिर घर से गायब है। फौजिया निहाल को बहुत ज़्यादा बेइज्जत करती है और नौकरों से कहती है इसका सामान उठाओ और सर्वेंट क्वार्टर में रख दो। निहाल जब अपने कमरे में आती है तो वो सोचती है कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरी किस्मत तो कभी बदल ही नहीं सकती। जबकि शबाब बहुत ज़्यादा बेचैन होती है और उसे अजीब तरह के ख्वाब नज़र आते हैं, वो डर जाती है। जैसे ही जवार शाह घर आता है वो उसे कहती है शबाब जवार शाह से कहती है मैं अपने उस बुरे ख्वाब से डर गई हूँ। जिस पर जवार शाह कहता है तुम सिर्फ डर गई हो, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, तुम्हारी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी जगह जो पहले थी आज भी वही है। जवार शाह शबाब से कहता है तुम सिर्फ इस घर की मलका नहीं बल्कि मेरे दिल की भी मलका हो। लेकिन जब जवार शाह को ये पता चलता है कि फौजिया और ज़किया ने निहाल को यहाँ से निकाल कर सर्वेंट क्वार्टर में शिफ्ट कर दिया है, वो गुस्से में बाहर निकलता है और उन दोनों को कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसको यहाँ से निकालने की, तुम दोनों अभी निहाल से माफ़ी मांगो वरना तुम दोनों भी यहाँ से निकल जाओ। अगर तुमने निहाल से माफ़ी ना मांगी तो अपना सामान उठाओ और मेरे घर से निकल जाओ।
فوزیہ اور ذکیہ کے تو پیروں تلے زمین ہی نکل جاتی ہے، جبکہ شباب بھی یہ سب سن کر حیران ہو جاتی ہے کہ یہ اپنی بہنوں کے بارے میں اس طرح سے کیسے بات کر رہا ہے۔ کہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ فوزیہ، ذکیہ اور شباب تینوں مل کر نہال کو اس گھر سے نکالنے کے لیے کوئی نہ کوئی پلاننگ ضرور کریں گی۔ جبکہ دوسری طرف فوزیہ کا شوہر عامر، جو کہ اس دن سے چھپتا پھر رہا ہے، زوال شاہ کے بندے اسے ڈھونڈ لیتے ہیں۔ زوال شاہ عامر سے کہتا ہے، تم بہت ہی گھٹیا انسان ہو، تم نے میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اپنے گھر میں بلکہ اپنی آستین میں سانپ پال رہا ہوں۔ عامر زوال شاہ سے کہتا ہے کہ اگر تم نے مجھے مار دیا تو تمہاری بہن بیوہ ہو جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ زوال شاہ اپنی بہن کی محبت میں عامر کو چھوڑ دے گا یا پھر نہال کی محبت میں اسے مار دے گا۔ جہاں مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اب گھر میں فوزیہ، ذکیہ، شباب، عامر اور جاوید سب مل کر نہال کے دشمن بن جائیں گے اور اس کو اس گھر سے نکالنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نہال کو مار کر کہیں پر پھینکائیں، لیکن نہال مرے گی نہیں، بلکہ وہ ٹھیک ہو کر دوبارہ اس گھر میں ڈائن بن کر آئے گی اور ان سے اپنے ایک ایک ظلم کا بدلہ لے گی۔ تو ناظرین بتائیں آپ کو ڈائن ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہماری ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔